तो अब हम बात करेंगे कि पीएचपी में हमारे पास लूप्स क्या होती हैं। अब लूप्स को समझने के लिए सबसे पहले उनको अप्लाई करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लूप्स होती क्या हैं। अब कोई भी काम है जो हमने एक से ज़्यादा बार करना है, मतलब वो उसको बार बार रिपीट करना है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लूप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास कोई नंबर है, मैं उसको कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और उसको मैं कह देता हूँ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब ये नंबर है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इस नंबर को लेके जाना है ज़ीरो से लेकर 10 तक। तो मैं कैसे करूँगा? एक तो ये तरीका है कि मैं ये करता जाऊँ नम इज़ इक्वल टू 1, नम इज़ इक्वल टू 2, इस तरह बार बार इसकी वैल्यू अपडेट करता रहूँ और 10 तक इसकी वैल्यू ले जाऊँ। ठीक है। लेकिन एक मेरे पास ये तरीका है कि मैं लूप चला लूँ जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और 10 तक चली जाए, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरी जो वैल्यू है वो हम एक एक नंबर उसको बढ़ाते जाएं, या जो भी लॉजिक हम लगाते हैं उस लूप के अंदर हम वो लगा लें। तो इस तरह हम लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अब लूप्स की मुख्तलिफ़ किस्म है। वाइल लूप है हमारे पास, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। तो इस लेक्चर में जो हम लूप कवर करने जा रहे हैं वो है फॉर लूप। ठीक है। तो मैं इस सब को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ फॉर लूप। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लूप अपनी स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखूँगा फॉर। ठीक है, ये इसका सेंटेक्स है। आपने फॉर का एफ कैपिटल स्मॉल लिखना है और ओ आर भी स्मॉल लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते या इस तरह आप नहीं लिख सकते, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो फॉर का लिखने के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स डालनी है और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी लॉजिक लिखनी है। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते होते हैं? लूप की कंडीशन लिखते हैं कि लूप कैसे रन हो। तो हमने क्या क्या लॉजिक लगाई थी? हम ये चाहते हैं कि एक नंबर हो जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और 10 तक चला जाए। तो वो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि डॉलर नम इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से हो? ज़ीरो से। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहाँ तक जाएगा? डॉलर नम इज़ लेस देन 11। ठीक हो गया। क्योंकि लेस देन 11 क्या होता है हमारे पास? लेस देन 11 10 ही होता है, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा? 10 तक जाएगा। अब लेकिन हमने इसको कितने कितने नंबर बढ़ाना है? हमने इसको एक एक नंबर इंक्रीमेंट करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे? डॉलर नम प्लस प्लस। अब इसका क्या मतलब? यहाँ पे आपने सेमी कॉलन डालना है। जैसे ही एक एक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी आपने सेमी कॉलन लाजमी डालना है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो डॉलर नम है ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ज़ीरो से लेकर कहाँ तक होगा? 10 तक जाएगा, मतलब 11 से लेस होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू 10, ये भी वही बात है। तो दोनों सेम है। ठीक हो गए। तो हम इसको फ़िलहाल लेस देन 11 ही रहने देते हैं। और उसके बाद आपने उसको क्या करना है? नम प्लस प्लस का मतलब होता है इसको एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर का क्या काम हो? इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? इसी नंबर को हम क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं एको और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉलर नम। ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूँ तो क्या होगा? 3 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। मैं आपको करके चेक कराता हूँ। ये देखें। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू 14 या 15 कर दूँ तो क्या होगा? ये देखें 13 तक चला गया। तो इस तरह हम जो है वो लूप्स का इस्तेमाल करके अपनी कोई भी कंडीशन को बार बार कोड को रिपीट करने के बजाय हम लूप लगा लेते हैं। उसके अंदर सिंपल हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं, उसकी एंडिंग पोजीशन बताते हैं और उसका यहाँ पे लॉजिक बता देते हैं कि क्या वो बड़े कम हो क्या हो। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, अभी तो ये एक एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं देखूँ 3 4 5 6 7 8 9, मैं चाहता हूँ ये क्या हो? दो दो नंबर इंक्रीज़ हो। तो हम इसको क्या करते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं अभी के लिए 11 ही रख देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? प्लस प्लस था तो मैं एक कह देता हूँ प्लस इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब है? नम के बाद हर बार 2 वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट होगा और वो इसके अंदर सेव होता रहेगा। प्लस इक्वल टू 2 का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, ये होता है नम प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है नम प्लस 2। इसका ये मतलब है, ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका ये मतलब है कि नम के अंदर 2 वैल्यू बढ़ाते जाओ। तो अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करके दोबारा रिफ्रेश करते हैं।
तो ये देखें 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये किस्म का हमारा क्या बन गया, 0 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर थे वो हमारे पास आउटपुट में आ रहे हैं। तो इस तरह हम लूप के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो मैनिपुलेशंस करके जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप को कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम लूप्स को कवर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।